नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका पेपर कोड है HND 301। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा है, किसके द्वारा यह कहा गया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा यह कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य वामन, बी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र है, तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, आनंदवर्धन जो है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है, किसके द्वारा वक्रोक्ति जीवितम लिखा गया है? तो कुंतक के द्वारा लिखा गया है, पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु के लिए अनिवार्य नहीं है, ईश्वर की कृपा अनिवार्य नहीं है, बाकी ये तीनों काव्य हेतु हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचयिता हैं, काव्यादर्श के लेखक हैं दंडी, तो सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अलंकार मत के पोषक विद्वान हैं, यानी कौन? अलंकारवादी विद्वान है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन में हैं सभी अलंकारवादी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, काव्यालंकार ग्रंथ है, काव्यालंकार जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रुद्रट के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो आचार्य वामन के द्वारा रीति सिद्धांत की स्थापना की गई थी, ए ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, काव्य की आत्मा माना गया है, तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक रचना है, रिपब्लिक किसकी रचना है आपको बताना है, तो रिपब्लिक जो रचना है वो प्लेटो की रचना है, तो बी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी स्वच्छंदतावाद तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यही आपको बताना है, तो रोमांटिसिज्म कहा जाता है, बी ऑप्शन 13 का आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पोएटिक्स के लेखक हैं, पोएटिक्स जो रचना है किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तू के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का संबंध है, यथार्थवाद का संबंध किससे है? जीवन जगत की वास्तविकता से है, बी ऑप्शन जो है 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवाद के आलोचकों में सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम कौन है? क्रोचे हैं, तो डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बिहारी और शादी का तुलनात्मक मूल्यांकन किया है, किसने किया है? पदम सिंह शर्मा ने किया है, तो 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैद्धांतिक आलोचना से भी है और व्यवहारिक आलोचना से भी है, सी ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रस मीमांसा है, रस मीमांसा एक सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल की, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 19 का। 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आलोचना है, मूल्यांकन की कला है, आलोच्य कृति की व्याख्या है, कृति के व्यक्तिगत प्रभाव का प्रस्तुतिकरण है, डी ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षक हैं, रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी समीक्षक हैं, 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो 23 का सी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, आनंद कादम्बिनी का संपादन किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रसात्मक शब्दार्थ एक काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, परिभाषित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषित किया है, कुछ वर्तनी यहाँ पर गलत हो गया है, जैसे यहाँ नगेंद्र होगा तो नगेंद्र दे दिया है, डी ऑप्शन वैसे सही होगा यहाँ पर। 26 नंबर प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा किसने की, तो आचार्य आनंदवर्धन ने की है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर
26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मात्र कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। कौन स्वीकार किया? तो वामन ने स्वीकार किया है। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। काव्य प्रयोजन से आशय काव्य का उद्देश्य से है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? किसका कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम? तो आचार्य विश्वनाथ का कथन है। 29 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, सत्य, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु माना है। किसने माना है आपको बताना है? तो आचार्य मम्मट ने माना है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? ये जो परिभाषा है जगन्नाथ के द्वारा दिया गया है। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है। भामह ने काव्य हेतु किसको माना है? तो प्रतिभा को माना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संस्कृत आचार्यों ने किसके कर्म को काव्य कहा है? तो कवि के कर्म को काव्य कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करने कर किसने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया? तो अरस्तु ने किया है। 34 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पेरिउसुस की रचना के मूल में लोंजाइनस का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सही क्रम है। यहाँ पर 36 में आपको सही क्रम लगाना है, तो सही क्रम यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्लेटो, अरस्तु, होरेस और लॉन्जाइनस। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, कवि का महत्व मोची से भी कम बताने वाला चिंतक है। प्लेटो है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की कृति है। तो तीनों कृति जो है प्लेटो की ही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवादी साहित्यकार हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु और होरेस जो हैं शास्त्रवादी साहित्यकार हैं। 40 नंबर प्रश्न है, नव्य शास्त्रवादी मानते थे कि उनके बनाए नियम जो हैं शाश्वत हैं, सर्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत कलाकृति में प्रमुखता देता है। डी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, तीनों को प्रमुखता देता है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, बाहर से बुद्धि द्वारा थोपे हुए अनुशासन की तुलना में मनुष्य अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर अधिक नैतिक हो सकता है। रूसो की यह मान्यता किन काव्य मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध हुई? तो रोमांटिक यानी स्वच्छंदतावाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई। तो सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से सभी कवि जो है स्वच्छंदतावादी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं। लिरिकल बैलेट्स जो है किसकी रचना है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ए ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का आरंभ किसके विरोध में माना जाता है? तो यथार्थवाद का जो आरंभ है दोस्तों वो स्वच्छंदतावाद के विरोध में माना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न है, मादाम बावेरी के रचनाकार हैं। मादाम बावेरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? फ्लावेयर के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, यथार्थवादी कला को विकसित किया। किसने जो है यथार्थवादी कला को विकसित किया? डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपका सुमेलित करना है। आप सुमेलित करके देख लीजिएगा, ये उत्तर आएगा। हम उत्तर आपको यहाँ पर बता देते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ मान्य है, भारतेंदु युग से मान्य है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, किस रचना की समीक्षा से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ? तो संयोगिता स्वयंवर के समीक्षा से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात होता है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।